केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के खिलाफ मंगलवार को पटना में एफआईआर दर्ज कराई। लल्लन पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप है। दरअसल लल्लन सिंह ने सोमवार को जदयू प्रत्याशी और बाहुबली नेता अनंत सिंह के लिए प्रचार किया था। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें उन्हें कहते सुना गया कि यहाँ कुछ नेता हैं जिनको चुनाव के दिन निकलने मत दीजिएगा, घर में ही बंद कर दीजिएगा, हाथ पैर जोड़े तो कहिएगा हमारे साथ चलकर वोट दीजिए और घर में बैठिए। आरजेडी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि लल्लन सिंह गरीबों को वोट डालने से रोक रहे हैं और इस पर ईसी ने लल्लन सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। हालांकि जेडीयू ने इस आरोप को गलत बताया और कहा कि लल्लन सिंह का वीडियो एडिटेड है। नेता तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही हो, उनका पहले में बात करती थी। आप बहुत अगर हाथ जो तो कहीं हो चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में सब लोग समान संभाल और समान संभाल के चुनाव में। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में सोमवार को हुए भयावह सड़क हादसे ने पूरे राजस्थान को झकझोर दिया। इस भीषण दुर्घटना में 14 लोगों की जान चली गई, जबकि लगभग 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अब मामले में पुलिस ने डंपर चालक कल्याण मीणा पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया, जबकि हादसे के लिए जिम्मेदार लापरवाही बरतने वाले यातायात पुलिस कर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया। इनमें ट्रैफिक सीआई राजकिरण और एएसआई राजपाल सिंह, कांस्टेबल महेश कुमार शामिल है और इसके अलावा मौके पर मौजूद परिवहन विभाग के 3 कर्मचारियों को भी तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। फिलहाल आरोपी कल्याण मीणा को गिरफ्तार कर एसएमएस ट्रॉमा सेंटर में इलाज के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि अलंकार कंस्ट्रक्शन की गाड़ियों को नियमों के उल्लंघन के बावजूद सड़क पर चलने की अनुमति आखिर किसने दी। हिंदुजा ग्रुप के चेयरमैन गोपीचंद पी हिंदुजा का 85 वर्ष की आयु में लंदन के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो कई हफ्तों से बीमार चल रहे थे और परिवार के करीबियों ने ये खबर शेयर की। हिंदुजा कई हफ्तों से हॉस्पिटल में एडमिट थे। 2023 में बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा के निधन के बाद में उन्होंने ग्रुप की कमान संभाली। गोपीचंद को बिजनेस सर्कल में जीपी कहकर के पुकारा जाता था। उन्होंने ग्रुप को ग्लोबल लेवल पर मजबूत बनाया। वर्तमान में गोपीचंद पी हिंदुजा, हिंदुजा समूह और हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड यूके के अध्यक्ष थे। हिंदुजा परिवार लंदन में महत्वपूर्ण रियल एस्टेट संपत्तियों का मालिक है और इसमें व्हाइट हॉल, ऐतिहासिक ओल्ड वॉर ऑफिस बिल्डिंग में स्थित रेफल्स लंदन होटल भी शामिल है। गोपीचंद हिंदुजा ने 1959 में मुंबई के जय हिंद कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टमिंस्टर से मानद डायरेक्टर ऑफ लॉ और रिचमंड कॉलेज लंदन से मानद डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया। गोपीचंद के नेतृत्व में ग्रुप ने 1984 में गल्फ ऑयल का अधिग्रहण किया और 3 साल बाद में अशोक लीलैंड को अपने कब्जे में लिया। कि भारत में किसी एनआरआई की ओर से किया गया पहला बड़ा निवेश था। हिंदुजा ग्रुप ने ऑटोमोटिव, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, रियल एस्टेट, ऊर्जा, मीडिया और मनोरंजन सहित 11 प्रमुख क्षेत्रों में अपने कारोबार का विस्तार किया। इसके पोर्टफोलियो में इंडसइंड बैंक और नेक्स्ट डिजिटल लिमिटेड जैसे कई प्रमुख ब्रांड शामिल हैं। गोपीचंद हिंदुजा ने अपने नेतृत्व से ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसी साल संडे टाइम्स रिच लिस्ट में गोपीचंद हिंदुजा और हिंदुजा फैमिली ने ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों के रूप में अपनी बादशाहत बरकरार रखी थी। और इसी बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बड़ा रेल हादसा हो गया। मालगाड़ी से कोरबा पैसेंजर ट्रेन जा टकराई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत की सूचना है। मौके पर रेलवे के आला अधिकारी पहुंच गए, रेस्क्यू टीमें पहुंची हुई हैं। राहत बचाव कार्य में रेस्क्यू टीमें जो है वो जुटी हुई हैं और 6 लोगों की मौत की सूचना अभी तक मिल रही है।
मौके पर रेलवे के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। रेस्क्यू टीमें जो है वो राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो मालगाड़ी से कोरबा पैसेंजर ट्रेन जाकर के टकराई, जिसकी वजह से ये बड़ा रेल हादसा हुआ है और अभी तक 6 लोगों की मौत इसमें हो गई है। और ज्यादा जानकारी छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ प्रवेश से लेंगे। प्रवेश, ये कैसे पूरा हादसा हुआ? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अभी जो मृतकों की संख्या है वो 6 से भी ज्यादा हो गई है। 10 लोगों के मौत की खबर अभी बताई जा रही है और कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। हादसा बिलासपुर कटनी रेल सेक्शन के लाल खदान इलाके में हुआ है और अभी रेस्क्यू जारी है। सूचना मिलते ही रेलवे और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई है और एक मासूम को भी रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। फिलहाल रेस्क्यू अभियान जारी है। रेस्क्यू टीमों ने अब तक कई यात्रियों को सुरक्षित निकाला, जबकि गंभीर रूप से घायल लोगों को आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। प्रवेश, कितने लोग घायल हुए हैं इस हादसे में? सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रारंभिक जो अभी सूचना लगी है उसमें 10 लोगों की मृत्यु की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई है। किसकी गलती की वजह से ये पता चला, किस कारण की वजह से ये हादसा हुआ है? देखिए, कारण तो स्पष्ट नहीं है, पर जैसा कि बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन और सिग्नल सिस्टम जो है उसके ठप होने के कारण ये हुआ था और कुछ सिस्टम की खराबी है इलेक्ट्रिक लाइन और सिग्नल सिस्टम की, इस वजह से हुआ था। फिलहाल जो लोग घायल हैं उनकी क्या कुछ स्थिति? अभी घायलों को नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया है। अभी पूरी तरह स्थिति स्पष्ट नहीं हुई क्योंकि हालांकि ये अभी 4:30 बजे के समथिंग घटना का टाइम है, तो अभी सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अभी रेस्क्यू का कार्य जारी है। प्रवेश, यहाँ कोई जो अधिकारी मौजूद हैं, रेलवे के अधिकारी मौजूद हैं, उनकी ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है इस हादसे के बाद में? देखिए, रेलवे अधिकारियों से अब हमने जब संपर्क करना चाहा तो अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है स्थिति में, तो अभी कुछ भी यानी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। बाकी हालांकि टक्कर के बाद ओवरहेड वायरिंग और सिग्नल सिस्टम भी बहुत ज्यादा नुकसान में पहुंच गया और इस वक्त जो है हावड़ा जो लाइन है वो पूरी ठप पड़ी हुई है। कई ट्रेनें रद्द होने का भी अभी आसार है। देखिए, इस पूरे हादसे के बाद में मौके पर भी जो है भीड़ भाड़ हो गई होगी, उसको संभालने के लिए किस तरीके से क्या कुछ किया जा रहा है अभी? देखिए, स्थानीय प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया था, तो जो स्थानीय लोग हैं उनकी मदद से जो घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और जो भी अपडेट होता है इस बारे में आगे हम आपको जानकारी देते हैं। प्रवेश, देखिए, इस तरीके के जो हादसे हो रहे हैं इनकी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इन हादसों को रोकने के लिए क्या कुछ कदम सरकार जो है वो उठा रही है? सरकार की तरफ से अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि पिछले कई समय से हर समय छत्तीसगढ़ में ट्रेन मेंटेनेंस का काम चालू रहता है। कई महीनों तक रहता है, 30-40 दिन तक रहता है और कई ट्रेनें रद्द होती है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें सिस्टम की बड़ी नाकामियां भी सामने आ रही है। बिल्कुल प्रवेश, देखिए, अभी तक तो सरकार का रुख सामने नहीं आया है, लेकिन इन जो ट्रेन हादसे हो रहे हैं इनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाना होगा, वरना इस तरीके के जो हादसे हैं ये लाखों लोगों की जान इसी तरीके से लेते रहेंगे। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो देखिए, इस पूरे हादसे में अभी तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। बिलासपुर में ये बड़ा रेल हादसा हुआ है और मालगाड़ी से कोरबा पैसेंजर ट्रेन जो है वो जा टकराई है, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। 6 लोग जिनकी इस पूरे हादसे में अभी तक मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक रेलवे के अधिकारियों की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया है वो सामने नहीं आई है कि आखिर क्या कुछ कारण रहे, किन कारणों की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल रेस्क्यू टीम जो है वो मौके पर मौजूद है और इस पूरे मामले को लेकर के वहां जांच पड़ताल की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ और जितने भी घायल लोग हैं उन्हें शीघ्र से शीघ्र अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। और अब खबर 12 से है, जहां राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मिनी सचिवालय सभागार में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि अंता विधानसभा में 11 नवंबर को उपचुनाव होगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन और पुलिस चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पुख्ता बंदोबस्त कर रहे हैं, जिससे लगभग 3300 सुरक्षा कर्मियों को जाब्ता तैनात किया जाएगा। इसके अलावा सीपीएमएफ की कंपनी, 3 बीएसएफ और 4
एसी की भी तैनाती की जाएगी। इस बार चुनाव पॉलीथिन मुक्त होगा और कई नए बदलाव लागू किए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने समीक्षा बैठक कर तैयारियों का जायजा लिया। जो 12 जिले के अंता विधानसभा के लिए जो बाई इलेक्शन 11 नवंबर को जिसके लिए मतदान होगा, उनकी तैयारियों की समीक्षा के लिए आज हम लोगों ने जिला प्रशासन और उनकी पूरी टीम के साथ समीक्षा बैठक ली। समीक्षा के बाद पाया गया कि जिला प्रशासन और पुलिस ने जो पुख्ता बंदोबस्त हैं चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए ब्यावर के निकटवर्ती ग्राम मिश्रीपुरा के ग्रामीणों ने गांव में संचालित अवैध चमड़ा गोदाम को न्यायालय के आदेश के बाद में बंद करवाने की मांग को लेकर मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मालाल जाट को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि अवैध गोदामों से बदबू और प्रदूषण के कारण लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। पहले ग्रामीणों के आंदोलन और न्यायालय के निर्देश पर 3 गोदाम बंद कर दिए गए, लेकिन एक गोदाम के मालिक ने गलत तथ्य प्रस्तुत कर सीज होने से रोक लिया। अब न्यायालय ने 28 अक्टूबर को ग्रामीणों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए चौथे गोदाम को भी बंद करने का आदेश दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि आदेश के अनुसार गोदाम को तुरंत बंद करवाया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। मैं मोहम्मद साजिद हूँ और हमारे मिस्रीपुरा जो गांव है वहाँ पर पूर्व में संचालित 4 अवैध चमड़ा गोदाम थे जिस पर हमने शिकायत की थी पूर्व में, लेकिन वहाँ पर एक जो गोदाम थे अभी चमड़ा गोदाम जिसको संचालन मोहम्मद फिरोज और किराएदार जो है अब्दुल मजीद कुरैशी कर रहा था। हमने उन पर कार्रवाई की मगर उन्होंने माननीय न्यायालय से एक स्टे ले लिया। उसके बाद उन्होंने नगर परिषद को पाबंद करवा दिया। फिर हम उस स्टे में हम पक्षकार बने। पक्षकार बनते हुए हमने भी माननीय न्यायालय के सामने हमारा पक्ष रखा और माननीय न्यायालय ने दिनांक 28 अक्टूबर को हमारे पक्ष में फैसला सुनाते हुए उनके प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिया। और अब हम ये चाहते हैं माननीय आयुक्त साहब से कि वहाँ पर जो अवैध चमड़ा गोदाम है उसको सीज करके वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वहाँ आबादी बस्ती हो चुकी है और वहाँ पर बहुत सारी तकलीफ़ें, दुर्गंध होती है, समस्या उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वहाँ पर ये अवैध चमड़ा लाकर वहाँ पर जो बहुत सारी गंदगी है वो हो रही है, जिससे आवारा कुत्ते हो रहे हैं और उन कुत्तों की वजह से काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं, वो बच्चों को काट लेते हैं। यानी इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है कि वहाँ पे रहना दुश्वार हो रहा है। हम चाहते हैं कि माननीय आयुक्त साहब इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए वहाँ से हटाए और न्यायालय की जो हाँ, निम्बली उड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे सांसद खेल महोत्सव के दौरान सोमवार को खो खो खेल के तुरंत बाद 4 छात्राओं की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। खेल खत्म होते ही उन्हें चक्कर आने और उलझन की शिकायत हुई, जिसके बाद में स्कूल प्रशासन ने तुरंत 108 एम्बुलेंस बुलाकर छात्राओं को पाली के बागड़ अस्पताल के ट्रामा वार्ड में भर्ती करवाया। डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज शुरू किया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस भी अस्पताल पहुंची और परिजनों से घटना की जानकारी जुटाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के नगर निगम हेरिटेज की पूर्व महापौर मुनेश गुजर और उनके पति के खिलाफ में केस दर्ज किया गया। उनकी ओर से आय से 315% अधिक परिसंपत्तियां अर्जित की गई। एसीबी को आय से 1,59,00,000 रुपए ज्यादा मिले। उनके पति सुशील के कई बैंक अकाउंट में लेन देन होना भी सामने आया। एसीबी के अनुसार नगर निगम हेरिटेज की पूर्व महापौर मुनेश गुजर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया। महापौर मुनेश के साथ ही उनके पति सुशील कुमार गुजर पर भी मुकदमा दर्ज किया गया। दरअसल पट्टे लेने के एवज में रिश्वत लेने के मामले में फंसी पूर्व महापौर मुनेश गुजर ने अपने 33 महीने के कार्यकाल के दौरान अपनी कुल आय से करीब 315% ज्यादा संपत्ति अर्जित की। एसीबी ने करीब 2 साल बाद जांच के बाद में सोमवार को मुनेश और उसके पति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया और अब जांच एएसपी संदीप सारस्वत को सौंपी गई। और अब खबर भीलवाड़ा के मांडलगढ़ से है, जहां उपखंड क्षेत्र और काछोड़ा तहसील के कई गांवों में बीती रात तेज बारिश और आकाशीय बिजली से जनजीवन प्रभावित रहा। तेज हवाओं और बारिश से पशु पक्षी व पालतू जानवरों को भारी परेशानी हुई। वहीं खेतों में पड़ी खरीफ की फसल पूरी तरीके से चौपट हो गई। किसान कैलाश चंद्र रामधन और प्रभुलाल ने बताया कि खेतों में
कटी पड़ी मक्का की फसल पर फफूंदी लगने लगी है, जिससे चारे का संकट गहराता जा रहा है। पिछले सप्ताह से जारी लगातार बारिश से किसानों की चिंता बढ़ गई, जबकि काछोला स्थित प्रताप सागर तालाब की रपट पर भी पानी बहने लगा। लगातार हो रही बारिश से अन्नदाता अब बेहद ही परेशान है। बाराबंकी में सड़क हादसा हुआ। डूंगरपुर शहर में सोमवार देर रात गेपसागर झील के रिंग रोड पर कार और स्कूटी की आमने सामने की टक्कर में 25 वर्षीय युवक रोशन हरसोत की झील में डूबने से मौत हो गई। रोशन पिंडावल गांव का रहने वाला था और डूंगरपुर में किराए के मकान में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। हादसा उस वक्त हुआ जब वो अपने दोस्त अमन के साथ स्कूटी पर बादल महल से रिंग रोड होते हुए नया बस स्टैंड की ओर जा रहा था और तभी सामने से आ रही कार ने टक्कर मार दी, जिसे संयम पंचोली चला रहा था। टक्कर के बाद में दोनों वाहन सवार झील में गिर गए और स्थानीय लोगों ने उन तीनों लोगों को बाहर निकाला, लेकिन रोशन को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर रही है। साढ़े 11 के बीच में कार और स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें कार से एक्सीडेंट होने से कार झील में गिर गई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और इन्होंने आज रिपोर्ट दी है और इसमें पीएम कराए। और अब खबर अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र से है, जहां पालका मोड़ पर सोमवार देर शाम हुई सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार में स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर बख्तल चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। एम्बुलेंस देर से आने पर घायल को अपनी जीप से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान जफरू निवासी जटियाना के रूप में हुई है, जो कि कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम करता है और एमआई क्षेत्र से घर लौटते समय हादसे का शिकार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। जांच पड़ताल शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि वाहन और चालक की पहचान की जा सके। करीब 6 बजे पालका मोड़ के पास एक एक्सीडेंट हुआ था। स्कूटी चालक के कोई अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसको लाश को यहाँ मोर्चरी में रखाया गया था। अब पोस्टमार्टम की कार्रवाई चालू है। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम है जफरू खान। निवासी है? जफरू खान है। इसके पिताजी का नाम है दलमीर मेव है, जटियाना का रहने वाला है। पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम कार्रवाई। और अब खबर अलवर से है, जहां खेपुरा थाना क्षेत्र में 49 वर्षीय एएसआई देवेंद्र चौधरी की मंगलवार सुबह अचानक से तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। सुबह उन्हें सीने में दर्द और बेचैनी महसूस हुई, जिस पर परिजनों ने उन्हें अलवर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार देवेंद्र चौधरी लंबे समय से लिवर की बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने अपने पुलिस करियर में कोतवाली थाना, उद्योग नगर थाना, एसपी ऑफिस और पुलिस लाइन में सेवाएं दी और अनुशासित व कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी के रूप में जाने जाते थे। परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी है। निधन की खबर से परिवार, सहयोगी और पुलिस महकमे में गहरा शोक व्याप्त है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल की जा रही है। इनका नाम देवेंद्र चौधरी है। ये काफ़ी समय से अपनी सेहत से परेशान थे। कल शाम को तबीयत ठीक था, खाना खाया और सवेरे ये उठे, थोड़ा पानी पिया, उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हुई और सडनली 6:30 के बाद देहांत हो गया इनका। इनको हेल्थ इश्यूज थे, लीवर के इश्यूज काफ़ी टाइम से। पाली में प्रतापनगर चौराहे पर स्थित एक ढाबे में बीती रात चोरी की नियत से घुसे 2 आरोपियों ने अंदर सो रहे 2 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। आरोपियों ने बल्ले से दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। रमेश और भेरू पूरी के साथ में मारपीट की। दोनों घायलों को इलाज
पाली के बागड़ अस्पताल में जारी है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और बताया जा रहा है कि आरोपियों में से एक पहले से उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। ढाबा संचालक ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। सूचना पर औद्योगिक थाना पुलिस देर रात मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की और बढ़ते अपराधों को लेकर स्थानीय लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। जयपुर में मंगलवार को शक्ति दिवस मनाया गया, जिसके तहत बच्चों, किशोरी बालिकाओं और महिलाओं की एनीमिया की स्क्रीनिंग की गई। हीमोग्लोबिन जांच कर उपचार दिया गया और आयरन की टैबलेट्स भी वितरित की गई। इस दौरान उन्हें मौसमी बीमारियों से बचाव और पोषण युक्त आहार लेने के लिए जागरूक किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनीष मित्तल ने बताया कि शक्ति दिवस का उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों और बच्चों में एनीमिया की दर को कम करना है। इसके तहत गर्भवती और माताओं और विवाहित महिलाओं में भी एनीमिया मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक मंगलवार को चिकित्सा विभाग सहित अन्य विभागों के सहयोग से शक्ति दिवस का आयोजन किया जाता है। और अब खबर बूंदी से है, जहां जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा द्वारा आयोजित संपर्क सभा में पुलिस अधिकारियों और जवानों की ड्यूटी व निजी समस्याओं पर चर्चा की गई। सभा की शुरुआत बूंदी पुलिस जवान के असामयिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर के श्रद्धांजलि देने से हुई। अधिकारियों ने जवानों को किसी भी समस्या के समाधान के लिए सीधे कार्यालय आने के निर्देश दिए। इस दौरान कोटा की मनोचिकित्सक डॉक्टर पूर्ति शर्मा ने पुलिसकर्मियों के तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य पर विस्तृत चर्चा की और योग, ध्यान, नियमित व्यायाम और सकारात्मक सोच अपनाने जैसे व्यवहारिक सलाह दी। सभा में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, वृत्ता अधिकारी, थाना अधिकारी और अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।